सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाल और कुदूस नाम में मैं गेसर वर्मा वंस अगेन एक बार फिर से आप सभी का सलाम और स्वागत करता हूं। मेरा आप सब के लिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि पिता परमेश्वर के आशीष और उनका बरकत और उनकी करुणा और प्रेम आप सभी के साथ सर्वदा बना रहे। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, हम सभी प्रभु यीशु के द्वारा चुने हुए हैं और हम सभी चुने हुए और पिता परमेश्वर के पुत्र संतान है। दोस्तों याद रखिए, पवित्र शास्त्र स्पष्ट रीति से कहता है कि जितनों ने यीशु मसीह पर ईमान को लाया, जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर तहे दिल से विश्वास किया, आज वो परमेश्वर की संतान है। दोस्तों और आपको याद होगा, प्रभु यीशु ने कहा पुत्र वही काम करता है जो पिता को करते हुए देखता है। जैसे पिता को जो काम पिता करता है वो सारे काम पुत्र भी करता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि हम परमेश्वर के चुने हुए और उनके जब संतान हैं तो हमें भी वैसे ही काम करना चाहिए जैसे कि हमारा पिता करता है। यीशु ने प्रार्थना में सिखाया और कहा कि हे पिता, तेरे राज्य इस पृथ्वी पर आए। तो इसका अर्थ क्या था दोस्तों? आपको घटना याद होगा कि लोग यीशु को राजा बनाने के लिए ढूंढ रहा था, ताज पहनाने के लिए कि हम इसे इजराइल का राजा बनाएं, परंतु यीशु ने साफ मना कर दिया और कहा कि मैं इजराइल का राजा नहीं बनूंगा। यीशु ने क्यों कहा दोस्तों कि पिता का राज्य इस पृथ्वी पर आए? राज्य कौन लाएगा दोस्तों? मैं आपसे सच कहता हूं, हम जो चुने हुए हैं वो ही उसके राज्य को इस पृथ्वी पर ला सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा पुत्र वही काम करता है जो पिता को करते हुए देखते हैं। यदि हम परमेश्वर में हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु आपके अंदर दिखना चाहिए। मैं आपसे 100% सत्य कहता हूं दोस्तों, जितना प्रेम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से करता है, उतना ही प्रेम प्रभु यीशु मसीह हम सभी से करता है। हालेलुया। मेरे साथ आप सभी निकालना पहला कुलैसियों पहले अध्याय 16 और 17 पद। पहला कुलैसियों पहला अध्याय 16 और 17 पद। फिलिपियों के बाद आता है ये, ठीक है। हाँ, वचन कहता है दोस्तों, मैं आपसे पढ़ रहा हूं क्योंकि एक मिनट ना, 16 और 17 पद, क्योंकि उसी में सारी वस्तु की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। 17, वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए कलाम पर हम सभी को आशीष दे। अपने आंखों को बंद करना दोस्तों, वचन के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज के वचन पर तो हम सभी को आशीष दे। अपने बोने वाले दास, सुनने वाले अपने संतान दोनों आशीषित होने पाए। पिता परमेश्वर, ये वचन कलाम आपका है और वचन पाक पवित्र है। पिता परमेश्वर, जो वचन के भेद को तूने बीते दिन मुझ पर खोला था, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आज के वचन से हमारे भाई बहन बहुत कुछ सीखने और समझने और ग्रहण करने को पाए। पिता परमेश्वर, हर एक सुनने वाले को 1000 गुना आशीष देना पिता परमेश्वर, और उस व्यक्ति के समान हो, कोई व्यक्ति के समान होने पाए पिता, जो वचन को सुनकर उस पर चलने को पाए। आशीष देना पिता, यीशु के नाम में, आमीन।
हालेलुया। पिता परमेश्वर ने केवल संसार की ही सृष्टि रचना ही नहीं की है दोस्तों, ध्यान से सुनना। पिता परमेश्वर ने केवल संसार की रचना ही नहीं की, बल्कि वह इसे प्रतिदिन संभालता भी है। वो इसे टूटने से, वो इसे गिरने से, नष्ट होने से बचाता है दोस्तों। जिस काम के लिए उसने इसे रचा था उसमें असफल होने से बचाता है। जैसे कि हमारे कुछ भाई बहन हैं, लोग कहते हैं कि ये जो पृथ्वी है ये किसी वस्तुओं से टिके हुए हैं, किसी वस्तु के ऊपर ये स्थिर है। जैसे कि 15 सदी से पहले लोगों का यह मानना था, 15 सदी से पहले, कि ये जो पृथ्वी है ये किसी शेषनाग के ऊपर स्थिर है, शेषनाग पृथ्वी को रखा हुआ है इस प्रकार से। तो किसी का कहना है कि ये जो पृथ्वी है किसी केचुए के ऊपर, बड़ा बहुत बड़ा केचुए है उसके ऊपर रखा हुआ है, केचुआ है उसके ऊपर पृथ्वी है। परंतु सबसे बड़े जो वैज्ञानिक था आइजैक न्यूटन, 1687 में उसने इस बात का खोज किया और लोगों के सामने रखा कि पृथ्वी किसी भी वस्तु के ऊपर स्थिर नहीं है, अर्थात किसी भी वस्तु के ऊपर रखा हुआ नहीं है। न्यूटन ने बताया कि जो ये पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है, 9 जो 8 ग्रह है, वे एक दूसरे के आकर्षण के वजह से पृथ्वी पर लटके हुए हैं। आप समझ लीजिए कि वो हवा में लटके हुए हैं, वो किसी के ऊपर स्थिर नहीं है। तो मेरा कहने के अर्थ है दोस्तों, कौन है जो इसे हवा पर लटकाए रहते हैं? आयुब की पुस्तक लिखा है 26 के 6-7 में कि वो पृथ्वी को लटकाए हुए रहते हैं। कौन? पिता परमेश्वर। और आइजैक न्यूटन से पहले ही आयुब ने इस बात को लिख दिया गया था कि पृथ्वी लटका हुआ है हवा में। अब आयुब 26 के 6-7 पढ़ सकते हैं दोस्तों, वहां लिखा हुआ है। तो सोचिए ना, पिता परमेश्वर ने सिर्फ इस पृथ्वी की रचना ही नहीं किया है दोस्तों, बल्कि इसे प्रत्येक दिन संभालता है दोस्तों। प्रत्येक दिन पिता परमेश्वर इसे गिरने से बचाता है। सोचिए, मैं कहना चाहता हूं मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, जब हम इस पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि सारे सृष्टि की रचना उसी ने की है और सारे सृष्टि में वही पहला है और सारे सृष्टि उसी के अधीन है। कितना अद्भुत बात लिखा है कुलैसियों में। सारे पृथ्वी में वही प्रथम है और सारे पृथ्वी उसी के अधीन है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हालेलुया। पृथ्वी पर कुछ नहीं था, कुछ नहीं से परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया। बाइबल जैसे स्पष्ट बातें कोई भी ग्रंथ आपको नहीं बताता दोस्तों। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुआ, अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग प्रकार से बताया गया है, लेकिन बाइबल में हमें स्पष्टता से पता चलता है कि परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि का अर्थ है दोस्तों जिसका कोई अंत नहीं है, माफ करना, जिसका कोई शुरुआत नहीं है। बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि पृथ्वी की सृष्टि 6000 वर्ष पहले किया गया था। कुछ विद्वानों का कहना है कि 12 करोड़ वर्ष पहले किया गया था। तो कोई लोग और है जो इससे अधिक समय कर सकता है या उससे कम समय कर सकता है, लेकिन बाइबल पहले ही बता दिया गया है कि आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की थी। आदि का अर्थ है उसमें आप कितनों करोड़ों वर्ष जोड़ लीजिए, लेकिन वो एक सही समय, एग्जैक्टली जो समय है पता आपको नहीं चलेगा। हालेलुया। बाद में जो सृष्टि हुआ, जिसे आप उत्पत्ति में पढ़ते हैं, 6 दिन की सृष्टि, परमेश्वर ने सूर्य को बनाया, परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया, फिर परमेश्वर ने समुद्र को बनाया, फिर परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, फिर परमेश्वर ने सूर्य और चंद्रमा को बनाया, फिर परमेश्वर ने सभी प्रकार के जीव जंतु को बनाया, परमेश्वर ने पृथ्वी पर छोटे छोटे घास उगाया, खाने वाले फलदायी पेड़ उगाया। इस प्रकार से आपको उत्पत्ति में सब कुछ मिलता है। फिर 6वें दिन परमेश्वर ने इंसान को बनाया, लेकिन इंसान और सारी सृष्टि के बनने से पहले ही परमेश्वर ने आदि में पृथ्वी की सृष्टि की थी। लेकिन शैतान के कारण परमेश्वर ने इस पृथ्वी को ताड़ना दिया, जिसके वजह से परमेश्वर, वहां लिखा है कि परमेश्वर के आत्मा पानी के ऊपर मंडराता था।
क्यों साल बीत गया था दोस्तों, कोई समय नहीं है, सालों साल के बाद फिर परमेश्वर ने 6 दिन की सृष्टि की। ये उत्पत्ति में आप पढ़ सकते हैं। ध्यान से सुनना, पृथ्वी की कोई भी चीज अपने आप को स्वयं स्थिर नहीं कर सकती है। यह बेसिक है कि कोई सर्वशक्तिमान हाथ उसे थामे रहते हैं। सोचिए ना दोस्तों, कोई ऐसी शक्ति है जो हर एक चीज को नियंत्रण करके रखा है। पृथ्वी लटके हुए हैं, देखिए हम जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, अब पृथ्वी से जब हम ऊपर दृष्टि करते हैं हमें क्या दिखाई देता है? आकाश दिखाई देता है। ठीक है, आकाश में छोटे छोटे बादल दिखाई देते हैं जो घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं। यदि उसके ऊपर और हम कुछ देखें तो हमको चंद्रमा दिखाई देता है, फिर उसके ऊपर और हम दृष्टि डालें फिर हमको सूर्य दिखाई देता है, उसके बाद हमें तारे दिखाई देता है। तो कोई सर्वशक्तिमान हाथ है जो इन सबको थामे हुए हैं और नियंत्रण उन्हें गति से चला रहा है दोस्तों, जिस गति से उन्हें चलना है। हालेलुया। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, ये सब कुछ परमेश्वर के अधीन है और ये सब कुछ अपनी गति से इसलिए चल रहा है क्योंकि इसके ऊपर एक तारे के ऊपर एक स्वर्ग है, स्वर्ग के ऊपर एक सिंहासन है जिस पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर बैठा हुआ है, जो इन सब चीज को अपने नियंत्रण में रखा हुआ है। हालेलुया। देखिए वचन पर हमने क्या पढ़ा, क्योंकि उसी में सारी सृष्टि की सारी वस्तु की सृष्टि हुई। स्वर्ग की हो उसी ने बनाया, पृथ्वी को उसी ने बनाया, अनदेखे जो वस्तु दिखाई नहीं देता हवा उसी ने बनाया, और क्या सिंहासन, क्या प्रभुता है, क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, सारी वस्तु उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। 17 और इंपॉर्टेंट है, देखिए सारे वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तु उसी में स्थिर रहता है। हालेलुया। किस में स्थिर रहता है? पिता परमेश्वर में। उसी प्रकार से मनुष्य भी स्वयं को संभाल नहीं सकता, क्योंकि सांस लेने के लिए वायु को स्वयं मनुष्य नहीं बना सकता, ना जल को जिसे वो पीता है स्वयं नहीं बना सकता। ध्यान से सुनना, और न ही सूर्य के प्रकाश को जो हमें आवश्यकता है। पिता परमेश्वर मनुष्य के लिए सब कुछ करता है। हालेलुया। नहमया 9वें अध्याय और उसका 6 पद खोलना, पुराने नियम पर है ये। नहमया 9वें अध्याय और उसका 6वां पद। दूसरे एजरा के बाद आता है ना, एजरा के बाद नहमया। 9 का 6 589 89। ठीक है। 6, तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वरन सब से ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र जो कुछ उसमें है, सबों को तूने ही बनाया और सबों की रक्षा तू ही करता है। स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को धन्यवाद करती है। हालेलुया। वचन कितना अच्छा कह दे गया है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, समुद्र जो कुछ उसमें है, आकाश और जो कुछ उसमें है, सबकी रक्षा तू ही करता है। हालेलुया। और सभी को संभालता है। आमीन। विशेष तौर पर मनुष्य और पशुओं को परमेश्वर संभालता है। आपको मिलेगा भजन संहिता अध्याय 36 के 6 में। वह पृथ्वी के सभी जीवों को भोजन देता है, वह पशुओं और कौवे के बच्चों को आहार देता है। आपको याद होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने उपदेश में कहा मत्ती 6 के 26 में, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं न कत्ते पर इकट्ठे करते हैं, फिर भी तुम्हारे स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है।
इस बात को यीशु ने कहा था। फिर यीशु ने आगे कहा मत्ती 10:29 में, क्या 1 पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकता? मेरे कहने के अर्थ है दोस्तों, परमेश्वर पिता ना केवल हमें संभालता है परंतु वो पूरे कायनात को भी संभालता है। वे पक्षियों को भोजन देता है, हालेलुया। वे मछलियों को जो जल के अंदर रहता है भोजन देता है। अय्यूब ने कहा, अय्यूब 12:23 पद में, वह संसार के देशों और जातियों पर शासन करता है। प्रभु यीशु ने कितना अच्छा कहा दोस्तों मत्ती 5:45 में, क्योंकि वे भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, हालेलुया। अब देखिए, ये सब कुछ तो हमने देख ले कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना किया, परमेश्वर ने हर एक को संभालता है, साथ में भोजन भी देता है, पालन पोषण करता है। परंतु क्या मनुष्यों ने परमेश्वर को पहचाना दोस्तों? अय्यूब ने कहा, पशुओं से पूछो वे तुझे बताएंगे, पक्षियों को पूछो वे तुझे सिखाएंगे, पृथ्वी पे दृष्टि डालो उससे तुम्हें समझ मिलेगा, और समुद्र की मछलियों से पूछे वे तुझसे वर्णन करेंगे। वे लोग जानते कि सारे कायनात को परमेश्वर ने बनाया है। तो क्या हम मनुष्य यह बात को जानते हैं दोस्तों कि परमेश्वर ने इन सब चीज को बनाया और परमेश्वर हमसे क्या उम्मीद करता है? वे हम मनुष्यों से क्या अपेक्षा रखता है दोस्तों? ध्यान से सुनना, वे हमसे क्या चाहता है परमेश्वर पिता? यीशु मसीह ने कहा, मेरे साथ आप निकालना, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वें अध्याय 3 पद, कोई भी पढ़ना दोस्तों। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वें अध्याय और 3 पद। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को, वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को, तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हालेलुया। अनंत जीवन क्या है दोस्तों? एकमात्र परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को लोग जाने। यह है दोस्तों कि यीशु मसीह और पिता परमेश्वर आपसे उम्मीद रखता है कि उसे पहचानो जिसने आपको इस पृथ्वी पर भेजा है, उस परमेश्वर को पहचानो। हालेलुया। ध्यान से सुनना, पिता परमेश्वर पृथ्वी के लोगों से प्यार करता है। यूहन्ना 3:16 कहते हैं कि पिता ने जगत से प्रेम किया। वो हमसे हमेशा प्यार करता है दोस्तों, और प्यार करते रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु क्या हमने परमेश्वर को पहचाना? क्या हम परमेश्वर से थोड़ा भी प्यार करते हैं? क्यों आज लोगों के जीवन पर परमेश्वर नहीं दिखाई देता दोस्तों? मनुष्य के जीवन पहले कितना उम्र होता था, कितने लंबे उम्र तक जीते थे। आदम 930 साल तक जिया। मेरी खोज नहीं करते, मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करते, तो परमेश्वर ने लोगों के उम्र को घटाने लगा। सोचिए, आदम से भी ज्यादा लोग जीते थे। उत्पत्ति 5वें अध्याय पढ़ना, वहां दीर्घ आयु के विषय में लिखा है। क्यों लोगों की उम्र घटा? क्यों लोगों के बीच बीमारी आया? क्यों लोग आज शैतान लोगों को परेशान करता है दोस्तों? क्यों? रोमियो पर लिखा है 1:19 में, परमेश्वर के ज्ञान मनुष्यों के मन पर प्रकट है, लेकिन ज्ञान के अधीन ना होने के कारण मनुष्य बुराई करते हैं। हर एक को पता है कि सर्वशक्तिमान एक है, एक ही परमेश्वर है, एक ही गॉड है, फिर भी लोग पाप करते हैं। अब किसी के पास जाकर पूछो, मेरे पास लोग आते हैं, मैं उनसे कहता हूं क्या आपको पता है कि ईश्वर एक है? हाँ भी, हम भी जानते हैं ईश्वर एक है। मैं कहता हूं फिर उसके अधीन क्यों नहीं रहते? लोग उसके अधीन नहीं रहते। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, इस बात को याद रखना, वचन कहता है वह प्रेमी है। वचन कहता है कि अपने लोगों की वो रक्षा करता है, उन्हें आशीष देता है, उसकी अगुवाई करता है, शैतान से उसकी सुरक्षा करता है, रोग जो है उनके बीच से दूर करता है, उन्हें शांति प्रदान करता है, और सबसे बढ़कर
पिता परमेश्वर उन्हें संभालता है प्रत्येक दिन। मैं आपसे सच कहता हूं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह में आने से पहले मैं उस प्रकार के व्यक्ति था जो परमेश्वर के खोज ही नहीं करता था। परमेश्वर से मुझे कोई लेना देना नहीं था। मैं अपने जीवन पर मगन था। शराब पीना, गाली बकना, व्यभिचार करना, बुरे संगति रखना, और मैं सोचता था ये जीवन है, और मैं शांति को संसार में ढूंढता था। लेकिन जहां मैं शराब पीता था, रात को मुझे अच्छा लगता था, सुबह बहुत बेकार लगता था। जब उसकी नशा उतरता था दोस्तों, सिर चकराता था, मुंह से अजीब बदबू आता था। यह जीवन नहीं था दोस्तों। आप कह सकते हो कि प्रभु आने से पहले मैं जीवन जीता था, लेकिन मरा हुआ जीवन था, वो डेढ़ था। लेकिन जब मैंने प्रभु में आया और मैंने प्रभु से दुआ किया, पश्चाताप किया, अपने पापों को रख दिया, मैं आपसे सच कहता हूं मेरे लिए एक सुबह हुआ दोस्तों। और वो सुबह ऐसा था कि सब कुछ बदल गया, सब कुछ। यही आंख था, यही मेरा दृष्टि है। पहले मैं इस दृष्टि से कुछ चीजों को देखता था, अलग थॉट मेरा सोच होता था। लेकिन आज वही दृष्टि है, आज मैं सोचता हूं तो मेरा अलग सोच है दोस्तों, जिसमें पवित्रता दिखाई देता है। ध्यान से सुनना। यही मुंह था प्रभु आने से पहले जो शराब का सेवन करता था, बीड़ी पीता था, गुटखा को खाता था। और सोचिए आज वही मुंह है जो प्रभु में आने के बाद आज यीशु का प्रचार कर रहा हूं, प्रभु के महिमा कर रहा हूं। कह सकते हो पहले इस मुंह से गंदगी निकलता था और आज शुद्धता निकल रहा है, पवित्रता निकल रहा है। पूरा जीवन बदल गया दोस्तों। मैं वही था, बस मैं ईश्वर को ढूंढ नहीं रहा था। मैं जानता था परमेश्वर एक है, वन, ओनली वन गॉड है, लेकिन उससे ढूंढता नहीं था। आज देखिए परमेश्वर की कृपा को, आज मैं सच्चे परमेश्वर के पास हूं। और जैसे ये यूहन्ना ने कहा, अनंत जीवन यह है कि एकमात्र परमेश्वर और यीशु मसीह को जिसे उसने भेजा है तुम लोग जानो। जिस दिन आप लोग जान लोगे, वचन कहता है सत्य तुम्हें आजाद कर देगा, स्वतंत्र कर देगा इन बीमारियों से, इन गुलामियों से, इन शैतान के हर एक प्रकार के अस्त्र शस्त्र से आपको स्वतंत्र कर देगा। मैं सच कहता हूं, जिस दिन आप अभिषेक पा जाते हो, अर्थात यीशु मसीह को ग्रहण करते हो, सामर्थ्य पाते हो, पावरफुल व्यक्ति बनते हो, शैतान आपको टच भी नहीं कर सकता दोस्तों। वे आपके घर के नजदीक नहीं आ सकता। अभिषेक 24 घंटा आपकी रक्षा करेगा। हमारा परमेश्वर कभी सोता नहीं है, सबसे बड़ा प्रमाणित तो यह है। वे कभी ऊंघाता भी नहीं दोस्तों। यशायाह में कहा परमेश्वर ने, देख तुम्हारे चित्र मेरे हथेली पर है, हम यहां रहते हैं उनका। पिता परमेश्वर, आप यकीन नहीं करोगे, हमारे चारों तरफ एक बाड़ा बांध देता है जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। शैतान कहता है कि तूने आयु के चारों तरफ बाड़ा बांध दिया है, हमें उस बाड़े के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक तू इजाजत ना दे मैं अंदर नहीं जा सकता। शैतान ने परमेश्वर से कहा, तूने आयु के काम पर आशीष दिया और उनके काम को पूरे पृथ्वी पर फैला दिया, मैं उसे छू नहीं सकता जिसे तूने आशीष दिया है। हालेलुया। यह है परमेश्वर के संतान दोस्तों। मैं आपसे सच कहता हूं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के साथ रहें, प्रभु के पास रहें, प्रभु आपके अंदर रहे, वे आपके सब चीज में आशीष देगा, रोग को दूर कर देगा, आपके खेतों पर बरकत आएगा दोस्तों, आपके परिवार पर आशीष आएगा दोस्तों। शैतान आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति के अंदर रहेगा वो दूर ही निकल जाएगा। कोई भी तंत्र मंत्र आपके विरोध काम नहीं कर सकता। जो करने की कोशिश करेगा परमेश्वर उसे पलटा ले लेगा। और क्या चाहिए दोस्तों, इतना सुरक्षा की गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता जितना हमारा प्रभु यीशु देता है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, थोड़ा भी ना डरना, इतना भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे सिर के सब बाल को मैंने गिन के रखा है। एक बाल भी तुम्हारे कोई बांका नहीं कर सकता, सब मैंने गिन के रखा हुआ हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु अपने आप, माफ करना, प्रभु यीशु के पास आने वालों को
और आज्ञा मानने वालों को वह अनंत जीवन देता है। यीशु ने कहा, मेरे भेड़ मेरे शब्द सुनता है, मैं उसे जानता हूं। हालेलुया। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नाश ना होंगे और कोई उसे मेरे हाथ से छीन नहीं सकता है। प्रभु यीशु ने क्या किया? मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और बहुतायत से देता हूं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पिता परमेश्वर ने हमारे लिए इतना कुछ किया है जितना कि कोई नहीं करेगा। अब किसी के ऊपर उम्मीद कर लो वे आपके प्रति कुछ करेगा ना, तो हर दिन जब जब उसे अवसर मिलेगा आपको ताना मारेगा। वो याद है 2016 में तू मेरे पास आया था, मैंने तेरी सहायता किया था, याद है कि नहीं तुझे? वे बार बार ताना मारेगा। इतना भी मदद करेगा थोड़ा से, इतना वो अपनी महिमा को करेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन पिता परमेश्वर ने हमारे लिए इतना कुछ किया है दोस्तों, जितना कोई नहीं कर सकता। सबसे बड़ा जो पिता परमेश्वर ने हम सभी विश्वासियों के लिए किया, वे था अपने पुत्र यीशु को कुर्बान कर दिया। यशायाह 53 के 5 में लिखा, वे हमारे ही अपराधों के कामों के कारण कुचला गया, हमारे ही पापों के कारण उसे मार पड़ा, तो भी परमेश्वर को यह भाया, उसी ने उसे रोग कर दिया। किसने? परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्या कर दिया? रोग कर दिया। वचन कहता है वो तुच्छ जाना गया, मनुष्य के त्यागा हुआ था। रोगी पुरुष था, रोग से उसे जान पहचान थी, और हमने उसके मूल्य को नहीं पहचाना। सबसे बड़ा प्रेम जो पिता परमेश्वर ने हम सभी से किया और आज भी वो करता है, यीशु को दे दिया दोस्तों। हालेलुया। यीशु कहता है, मैं गरीब बना कि तुम धनवान बन जाओ। हालेलुया। यीशु कहता है दोस्तों, मैं रोगी बना कि तुम चंगे हो जाओ। हालेलुया। यीशु कहता है दोस्तों, तुमने पाप किया, मैंने लहू बहाया कि मेरे लहू से तुम्हारे पाप मिट जाए। हालेलुया। तुम्हारे हाथ ने अपराध किया, लेकिन कील के छेदा मैंने लिया। तुम्हारे पैर ने बुराई के लिए दौड़ा, लेकिन कील के छेदा मैंने लिया। तुम्हारे सोच ने पाप किया, लेकिन कांटों का मुकुट मैंने लिया। समझ रहे हो दोस्तों? अर्थात हमारे सारे बुराई को, सिर के बाल से लेकर ये पैर के नाखून तक जितने हमने किए थे, सबको यीशु ने उठा लिया क्रूस पर। हालेलुया। मैंने सचमुच दोस्तों मसीह में आने के बाद जब मैंने पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ा और मैंने प्रभु यीशु की कुर्बानी को देखा, कैसे उसने क्रूस पर इतना दर्द को सहा, निर्दोष था, कोई दोष नहीं था उसमें, इतना भी पाप नहीं किया था वो, फिर भी वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा दोस्तों। हमारे लिए वो कितना हमसे प्यार करता है दोस्तों। पौलुस रोमियो को लिखता है, रोम के कलीसिया को, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या कलेश हमें अलग कर सकता है? क्या संकट हमें अलग कर सकता है? क्या निंदा हमें अलग कर सकता है? क्या तलवार हमें अलग कर सकता है? क्या नंगाई हमें अलग कर सकता है? नहीं, हमें मसीह के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारे बहनों, प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करना। प्रभु ने जितना आपसे प्यार किया है और आज भी वो करता है, कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। हालेलुया। एक बहुत अच्छे गीत हम सभी गाते हैं, आपको याद होगा, रिश्तों और नातों से भी यीशु का खून कीमती, घोड़ों और रथों से भी यीशु का खून कीमती, सोने और चांदी से भी यीशु का खून कीमती। यीशु के जगह कोई भी नहीं ले सकता दोस्तों, ना तो परिवार, ना तो सोना, ना तो चांदी। आमीन। उसने महान प्रेम का उत्तर हमें कैसे देना चाहिए? उसको महान प्रेम का उत्तर हमें कैसे देना चाहिए? हमें भी उससे प्रेम करना चाहिए। और वचन कहता है, पहला यूहन्ना के पत्री 5:3, परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। और यह कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों।
हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, राइट? हम करते हैं ना दोस्तों? तो फिर हम प्रमाण कैसे करेंगे कि हम उससे प्रेम करते हैं? बताइए ना। यदि मैं कहता हूं यस लॉर्ड आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूं, और मुंह से गाली देता हूं, क्या मैं प्यार को सिद्ध कर पाया? मैं कहता हूं जीसस लव्स यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, मुंह से गाली दे रहा हूं। यीशु मैं आपसे प्यार करता हूं, और अभी भी बुरे संगति में बैठता हूं। क्या मैंने सिद्ध किया कि सचमुच मैंने परमेश्वर से प्यार किया है? क्या मैं सिद्ध कर पाया? बताइए ना दोस्तों, मैंने सिद्ध किया? बिल्कुल नहीं। मैं क्या ठहरा अब? झूठा। यदि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं तो मैं परमेश्वर की आज्ञा का भी पालन करूंगा। प्रेम उसी में सिद्ध होगा दोस्तों जिस दिन मैं आज्ञा के पालन करने लगा। यदि मैं आज्ञा के पालन नहीं करता तो फिर मैं परमेश्वर से प्रेम नहीं करता। हालेलुया। अच्छा हुआ कि पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है अपने आप को देखो, अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो, क्या यीशु तुम में है? यदि तुम जांच में निकम्मे निकलते हो तो यीशु तुम में नहीं है। हमें अपने आप को देखने, अपने आप को जांचने, क्या यीशु हमारे अंदर है? कहते तो कुछ और है परंतु करते तो कुछ और है। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। जैसे यीशु जैसा कहता था, क्या वैसे यीशु वैसा नहीं था? मुझे बताओ, क्या उनके बोलना और करना अंतर था दोस्तों? हालेलुया। अब देखिए, यीशु के ऊपर लोग दोष लगा रहे थे। इसने कहा मैं मंदिर को ढा दूंगा, 3 दिन में बना दूंगा, ठीक है। लोग आ रहे थे कि इसने शपथ के दिन के विधि को तोड़ा जिसे तोड़ना नहीं चाहिए था। लोग आ रहे थे, दोष लगा रहे थे, इसने शपथ के दिन एक सूखे हाथ वाले को चंगा कर दिया। इसने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। सारे लोग पूछने लगे क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? बताओ, अब यीशु क्या कहता? वहां मना कर देता, नहीं मैं परमेश्वर का पुत्र नहीं हूं। हो सकता है जब वो ये बात को कहता वो छूट जाता, क्रूस में नहीं चढ़ाया जाता। समझ में आ रहा है मेरा कहने का अर्थ क्या है दोस्तों? लोगों ने पूछा क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? यीशु ने कहा तुमने तो आप ही कह दिया, मुझे कहने की क्या जरूरत है? हालेलुया। अर्थात मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। समझ में आ रहा है दोस्तों? उसने कहा था ना, हे पिता। किसने कहा था यह बात? प्रभु यीशु ने। और उसने सिद्ध भी किया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, और वो क्रूस पर चढ़ाया गया। उसी प्रकार से दोस्तों हमारे जो वचन पढ़ते हैं उस वचन को पढ़ना भी है, उस वचन का पालन भी करना है, और वो वचन लोगों को दिखना भी चाहिए कि मेरे अंदर यीशु है। और वो तब दिखेगा जब आप उसके वचन का पालन करोगे। परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसके आज्ञा का पालन करें। आमीन, हालेलुया। और उसकी आराधना करें। हालेलुया। और उसके सामने भय में हम सभी बने रहें। देखिए दोस्तों, समय कोई सा भी हो, काल कोई सा भी हो, पास्ट हम मानते हमारे भूतकाल बीत चुके हैं, भविष्य आने वाला है, लेकिन आप पवित्र शास्त्र पढ़ना, उत्पत्ति, निर्गमन और अभी नए नियम, पुराने नियम के हमारे विश्वासियों को देखना, प्रभु के नाजीर नबियों को देखना, और आज हम अपने आप को देखें। बाइबल स्पष्ट रीति से बताता है दोस्तों, वही लोग आशीष पाए हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन का पालन किया है। वही लोग ने आशीष पाया और साथ में उनके संतानों ने भी आशीष पाया। वचन कहता है कि धर्मी के संतान आशीष पाते हैं। हालेलुया। आप भी आशीष पाओगे, आपके बच्चे भी आशीष पाएंगे, वो उनके भी बच्चे आशीष पाएंगे। परमेश्वर पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष देता है, बस हमें उसके वचन का पालन करना है।
फिर देखिए परमेश्वर सब कुछ आपके जीवन पर करेगा। कोई से भी काल, कोई से भी सदी क्यों ना हो, परमेश्वर रक्षा करता है और वो हमेशा आपकी रक्षा करते रहेगा। हालेलुया। चलिए मैं आप सबके लिए प्रे करता हूं, प्रार्थना करता हूं। अपने आंखों को बंद कर लीजिए। पिता परमेश्वर, सारी सृष्टि और उनमें जो वस्तु है संभालने वाले पिता परमेश्वर, और मनुष्यों से प्रेम करने वाले पिता परमेश्वर, हम सभी को तो आशीष दे। अपने वाचा के अनुसार हमारी सुरक्षा कर। और पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें भी आशीष दे पिता। उनके आत्मा यीशु के पाक नाम में चंगे होने पाए। उनके आत्मा यीशु के नाम में पिता बच जाने पाए। पिता, जो आपकी आज्ञा के पालन नहीं कर पा रहे हैं, कृपा करके उसे आज्ञाकारी संतान बना। जैसे कि उड़ाऊ पुत्र में हमने पढ़ा पिता परमेश्वर, वो खोए हुए बेटा लौट कर आ गया था, उसी प्रकार से जितने भटके हुए हैं, खोए हुए हैं, वे भी लौट कर पिता आपके पास आने पाए। हर एक को आशीष दे पिता। जो बीमार है, खासकर पिता परमेश्वर, सर्दी, जुकाम, फीवर आदि बीमारी से ग्रस्त हैं, उन सभी को चंगाई दे पिता। यीशु मसीह के नाम से अच्छे होने पाए। टच जीसस नेम। यस पिता, प्लस आशीष दे पिता। यीशु के नाम से सभी आशीषित आपके संतान बन जाने पाए इसी क्षण से पिता। टच यू। धन्यवाद पिता, प्रार्थना को सुनने के लिए और आशीष को देने के लिए पिता। सारा आदर महिमा आपको देते हुए पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ दुआ प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन।